नमस्कार साथियों, वेलकम टू हरियाणा अपडेट 365 और मैं गुरुवचन सिंह आज पहुंचा हूं कल्यात के अंदर। रैदास की पावन रैदास तख्त का लाइट से किया है और इसमें हमने जो नए बच्चे हैं उनको जिम्मेवारी दी है। छोटे बच्चे हैं जो, ताकि वो आगे बड़े होकर समाज का नेतृत्व कर सकें। इसलिए हमने जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी जिम्मेवारी लगाई है, जिसमें जिला अध्यक्ष के रूप में जिनको जो यहीं का स्टूडेंट है और जिला महासचिव अभी मेहरा को, इसी प्रकार उपाध्यक्ष और प्रवक्ता भी हमने साथी को लगाया है और पूरी जिला की टीम बनाई है। 10 बंदों की आज टीम गठित कर दी है और हमने ये किया कि अगली जो मीटिंग रहे, क्योंकि अभी कुछ साथी रहते हैं आज बहुत ज़्यादा तेज बारिश होने की वजह से नहीं आने पाए, तो उनको भी दोबारा से मीटिंग में बुला के 14 तारीख को हम पूरी कार्यकारिणी का गठन कर देंगे। 14 तारीख को गांव कुतेपुर के अंदर कार्यक्रम रहेगा और जो कार्यक्रम रहेगा 1 दिवसीय सेमिनार के रूप में रहेगा और उसमें 3 हमारे मुद्दे रहेंगे जिस पे सेमिनार रखा गया है। पहला शिक्षा और समाज, दूसरा है युवाओं में नया नेतृत्व कैसे पैदा किया जाए, तीसरा नशा मुक्ति अभियान, मतलब कि शिक्षा युवाओं में नेतृत्व कैसे पैदा किया जाए और नशा से कैसे दूर रखा जाए। हमने इन 3 मुद्दों पर ही विचार रखेंगे। बसवा टीम किन किन मुद्दों को लेकर कार्य कर रही है? सर, बसवा टीम सबसे मुख्य मुद्दा शिक्षा का, मेन तो शिक्षा के मुद्दे को लेकर कार्य कर रही है और इसी मुद्दे को करते हुए अभी तक हमने 57 पुस्तकालय अलग गाँव में खुलवा चुके हैं और आगे भी हम इसी मुहिम में आगे बढ़ेंगे। और जो पुस्तकालय हमने खोले हैं, जहाँ पुस्तकालय में ये दिख रहा है कि कमी है, पुस्तकालय नहीं चल रहा है, तो वहाँ गांव के लोगों से बात करके हम वहाँ एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे बाहर से आए हुए कुछ अधिकारी, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ विश्लेषक वहाँ पे आते हैं और उनको शिक्षा का महत्व के बारे में बताते हैं ताकि वो लाइब्रेरी सही रूप से सुचारू हो सके। जी, आपने बताया 57 पुस्तकालय अभी तक खोले गए, तो फीडबैक क्या कुछ है अभी तक का? फीडबैक ये है कि सभी एक बार हमारा ऐसा ही होगा, जब हम 30 के आसपास पुस्तकालय खोले थे और ये लगा कि कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, परंतु जैसे ही एकदम से रिजल्ट आया, बच्चे नौकरियों पर लगे और बच्चों ने जो शिक्षा छोड़ दी थी दोबारा से एजुकेशन में आए, तो कम से कम हज़ारों बच्चों को जब बेनिफिट हुआ ना, उसके बाद से हमारे अंदर एकदम से एनर्जी आई और 57 तक हमारा आंकड़ा पहुंच गया है और बच्चे अच्छे पढ़ भी रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ भी रहे हैं। और एक विशेष परिवर्तन क्या आया, जो पुलिस चौपालें थी, जो वहाँ पे ताश खेलते लोग नशा करते थे, वो बंद हो गया। वहाँ नशा नहीं कर पा रहे अब लोग। जब धीरे धीरे नशा अगर हमारे समाज से बिल्कुल निकल जाए तो हमारा समाज कभी तरक्की कर पाएगा। नशा के कारण बहुत सारे बच्चे पीछे रह चुके हैं क्योंकि उनके पिताजी नशा करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, समय मतलब कि उनके पास संसाधन नहीं होते, जिस कारण से वो अपने बीच में ही शिक्षा को छोड़ते हैं। जी, तो आपने बताया कि बहुत से बच्चे नौकरियों पर लग चुके हैं, यहाँ से पुस्तकालय से बढ़कर, उसके बाद उनका क्या कुछ सहयोग रहता है पुस्तकालय के प्रति? उनका जिस गांव में वो लोग हैं ना, उस गांव में वो सहयोग करते रहते हैं जी। और हम यही चाहते हैं कि जिस गांव के लोग जहां से नौकरी लगे, कम से कम उस वहाँ तो सहयोग करते हैं। और समाज के अंदर लेके आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि कोई भी साथी है एकदम जब हमारे पास संसाधन नहीं होते, फिर वो अपनी विलासिताओं में चला जाता है। विलासिताओं की वस्तु जैसे अपना खुद का मकान बनाना या गाड़ी घोड़े लेना, उस चीज़ में चला जाता है। पर धीरे धीरे हम उनको भी समझा रहे हैं कि भाई ये चीज़ें आप करते रहना बढ़िया है, परंतु समाज के अंदर काम करें। मेरा साहब एक बात बताइए, जैसे सरकारों के द्वारा बहुत से स्कूल, कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ खोली गई है, लेकिन बसवा जैसे संगठन की क्या ज़रूरत पड़ेगी? ये इसलिए जरूरत पड़ेगी, जैसे हम गाँव के अंदर जाते हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पास से केवल एक ही कमरा है, उसी के अंदर सोते हैं। उसके आगे थोड़ा छप्पर डाल के उसमें वो अपने पशु रखते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह, तो उनके पास बैठने की जगह नहीं होती। स्कूल से पढ़ने के बाद उनको एक ऐसी जगह हम प्रोवाइड करना चाहते हैं जहाँ पे वो शांति से अपने स्कूल का होमवर्क कर सके और अपने कंपटीशन की तैयारी कर पाए, इसलिए हमने वहाँ लाइब्रेरी की स्थापना करवाई। आज जो अपने पदाधिकारी चुने हैं, इनकी पात्रता क्या रही है, क्या इनकी क्वालिटी रही है जिस वजह से इनको पद की गरिमा दी गई है? ये साथी जो हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनका ये देखा है कि ये पढ़ाई कर रहे हैं
भाई पढ़ाई भी कर रहे हैं। दूसरा, ये चरित्रहीन नहीं है, वो चीज़ देखी है। ये नशा नहीं करते, वो चीज़ देखी है। जो चीज़ हमारे इन मापदंडों पे खरा उतरेंगे, इनको हम पकड़ करेंगे। और ये साथी हमारे साथ 1 साल से जुड़े हुए हैं और ये इन चीज़ों पे खरा उतर रहे हैं, इसलिए इन साथियों को जिम्मेवारी दी है। जी, अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो फिर क्या कुछ रहेगा, जैसे चरित्र लेना, हाँ। इस तरह की अगर कोई कमी दिखती है तो फिर उसके बाद क्या कुछ? उसको समझाएंगे, अगर नहीं मानेगा तो उसको पकड़ करेंगे। जी, तो हमारे साथ कुछ साथी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो कौन से गांव से है और उनको क्या क्या जिम्मेवारी मिली है। तो भाई नाम बता दें सबसे पहले। अभी मैं अपने गांव कुतेपुर से हूँ। जी। मास चीफ की मुझे पद मिला है, इसके बहुत आप मेरा बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। जी जैसे मेरे गांव में 14 तारीख को प्रोग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। तो कब से जुड़े हो अभी? मैं लगभग 1 साल हो गया। जी, कार्य अच्छा लग रहा है बसवा टीम का? बहुत ही अच्छा है। जी, तो दूसरे साथी भी, उनसे कहाँ से हो भाई? मेरा नाम रवि ज्येष्ठा मिथिलेश है। मैं जी पति है इंडिया। जी, तो आप कब से जुड़ रहे हो बसवा संगठन से? 1 साल हो गया मैंने। तो अभी कौन सी जिम्मेवारी मिली आपको? मेरे से मीडिया की। मीडिया की, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मीडिया की। देखा जाए तो ये नहीं कह सकते वो कोई छोटी जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्या खरा उतर पाओगे उस पर? हाँ जी। जी, ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ होता सरकार की, उन्होंने मुझे इस लायक समझा। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। शिक्षा जो सर्वोपरि है, उसके अंदर आपको पदाधिकारी चुना गया है और उसके साथ साथ एक सामाजिक कार्यों के लिए भी, तो चुनौती बड़ी है और हम भी उम्मीद आशा करते हैं कि आप उन बातों पर खरा उतर पाए। तो जय हिंद सभी साथियों को। जी भाई। मेरा नाम जितेंद्र सीमार है। मैं कैपिटल का महासचिव था। जी अभी भी धन्यवाद सर का जो इस काबिल समझा। और हमारा मेन मुद्दा है जो शिक्षा का भर्ती है, हम उसमें बेहतर सुधार करेंगे और जो हमारे समाज के कार्यकर्ता हैं उनको उनका भी प्रचार करेंगे। जी।